दोस्तों आज बात करें क्लास 10th साइंस की। ठीक है, बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पहले इस चैप्टर बात कर लेते हैं कि चैप्टर में पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट ये है कि चैप्टर में हमें जानना है कि पहले पढ़ना क्या क्या है इसमें, क्योंकि हम कुछ भी स्टार्ट कर दें तो ये सही नहीं होते हैं। ठीक है, पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ो कि इस चैप्टर में क्या क्या एक्चुअली है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले क्या है, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर क्या है सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम, देन रिपीटर, न्यूरॉन, ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सिनैप्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, नीड टू रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, ये होते हैं, अभी ये आपको अभी पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड द फाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट बिटवीन नर्वस एंड मसल्स टिश्यू, देन लिमिटेशन ऑफ एट्रिक्स कम्युनिकेशंस नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, केमिकल कम्युनिकेशंस, कोऑर्डिनेट इन प्लांट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डिपेंड्स ऑफ ग्रोथ, प्लांट हार्मोन्स एनिमल्स, इक्वेटोरियम ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ एडोनिक डायबिटीज, कॉजल ऑफ डायबिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज और फीडबैक मसल्स मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो ये आपको हमें इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर की कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, कि चैप्टर में हमें ये टॉपिक है टोटल, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इसमें नर्वस सिस्टम बहुत बार आते हैं। ठीक है, रिपीटर आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं। ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स जो होते हैं इसमें से आते हैं आपके। ठीक है, मोस्टली ब्रेन को 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है इसमें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता क्या है मंथली। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल में जानते हैं आप क्या उस चीज़ को, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को ये दो चीज़ ना हो तो आपके हाथ या हर चीज़ कोई भी पार्ट एक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक सब ब्रेन से जुड़े, अगर एक दूसरे से कंट्रोल अगर छोड़ दे तो क्या वो कोई एक दूसरे से काम नहीं करेगा। ठीक है, सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी आपसे कंट्रोल के बाहर हो गई। ठीक है, तो क्या उसको आप रोक सकते हैं? जो भी होना है वो खुद ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर पाते हैं कि जो ऑल लिगेमेंट में होते हैं ना, तो रिस्पॉन्स किस पे करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चेंज होते हैं एनवायरनमेंट और अराउंड। ठीक है, जितना तो वातावरण में जो चेंजिंग होती है, ठीक है, रिस्पॉन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको रिएक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है। ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में, देख लेना आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इतने डिफाइन करना है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिखाना तो क्या होता है, लाइट, हीट, कोल्ड, आराम, साउंड, स्मॉल टच एक्सेट्रा इसमें आते हैं। ठीक है, स्टिमुली में।
ठीक है। अब मेन पार्ट क्या है कि अब बोथ अ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्स स्टिमुलस विद द डिफरेंट मैनर्स। ठीक है, अलग अलग में प्लांट में एनिमल पे रिस्पॉन्स ये अलग अलग करते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम 2 टाइप के सिस्टम में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, जितने ये क्या करता है कोऑर्डिनेट क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट क्या करता है, किसको प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम, मसल टिश्यू को, मसल टिश्यूज को। ठीक है, ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है क्या है नर्वस सिस्टम किसको। ठीक है, मसल टिश्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है एक नर्वस टिश्यू क्या करता है मेड ऑफ किससे बना होता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स नर्वस सेल न्यूरॉन which specialize for conducting information in via electrical impulse for one part of the body of another to another। ठीक है, ये क्या होता है रिस्पॉन्स करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ले जाने के लिए। ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन पहुंचाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं नर्वस सिस्टम में क्या रिपीटर का काम क्या होता है मेन, क्या रिपीटर का काम क्या होता है। रिपीटर मतलब कि वो क्या होता है वो चीज़ हॉस्पिटलाइजेशन जो जो नर्वस सेल होते हैं वो डिटेक्ट किसी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट जो होती है उसको क्या लोकेट करता है आवर सेंस ऑर्गन को। ठीक है, जो आवर सेंस ऑर्गन होता है उसको इन्वायरमेंट को लोकेट करके इन्फॉर्मेशन देता है उस चीज़ को। जैसे एयर हो गया, एयर क्या करता है फिर नंबर रिपीट होता है। एक क्या होता है रिसीविंग साउंड को रिसीव करता है। ठीक है, और क्या हेयरिंग सुनने में मदद करता है। फिर आपको चलने से जब जैसे आप चलते हो रोड पर तो उसको बैलेंस करने के लिए सपोज आपको अगर सुनाई नहीं देगा तब क्या होगा आप कहीं भी जा सकते हो, किसी चीज़ से टकरा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको आवाज़ आएगा नहीं पीछे क्या आ रहा है। ठीक है, साइड में क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आएगा तो चीज़ आपसे क्या होगा उस चीज़ को आपको नुकसान होगा चीज़ से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मनी टाइप से आप हो सकते हैं। ठीक है, एयर हम क्या करते हैं कि लाइट को हम रिसीव करते हैं। हम आई कैसे देख पाता है कि एक लाइट को क्या होता है लाइट को रिफ्लेक्ट होता है ना उसको रिसीव करता है, लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है हमें देखने में मदद करता है। स्किन क्या होता है ये क्या होता है थर्मोसेप्टर होता है। इसमें क्या होता है फील क्या करता है टेम्परेचर को फील करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या होता है कि हेल्प क्या करता है फीलिंग्स हीट एंड कोल्ड एंड अदर चीज को टच करने में क्या महसूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है नोज क्या करते हैं आपको फिर रिपीट होता है क्या होगा सेंस ऑफ द स्मेल, किसी को खुशबू या बदबू किसी को स्मेल जो होती है उसको क्या डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, टंग किस लिए होता है स्वाद के लिए। ठीक है, टेस्ट के लिए सेंस करता है ये डिटेक्ट करता है टेस्ट को। ठीक है, अब क्या होता है नर्वस न्यूरॉन क्या होता है न्यूरॉन क्या करता है न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन आता है आपके पेपर में बहुत बार। ये क्या करता है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है न्यूरॉन की देख लीजिए। ठीक है, अभी आप देख कोरोना चल रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह कोरोना का ठीक है कोरोना का फिगर सेम इसी तरह होगा। ठीक है, बट वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होगा न्यूक्लियस होता है। आपको पता होगा जो मिडिल पार्ट होता है न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये वाला क्या होता है सेल बॉडी के क्या होता है सेल होते हैं। ठीक है, जैसे आप हो गया आपका जो ये ऊपर जो होता है क्या बॉडी को सेल होता है। ठीक है, इस तरह ये क्या होता है न्यूट्राइड होता है। ठीक है, जोन होते हैं। ठीक है, और नर्वस एंडिंग होती है ये पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी फंक्शनिंग क्या होती है मैंने तो फंक्शनिंग
ठीक है, इसके बारे में वर्क कैसे करता है ये, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन होता है रिपीटर क्या करता है, एक्युलेट करता है एंड न्यूट्राइड ट्रिप को क्या होता है, नर्वस सेल एज केमिकल रिएक्ट करता है, ठीक है। और क्या क्रिएट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या क्रिएट करता है। समझ में आ गया। ये क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन रिपीटर जो होते हैं ना, एक्यूरेट क्या करता है, एंड न्यूट्रॉइड करता है टिप्स को। क्या होता है कि ऑफ एक नर्वस सेल एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दैट क्रिएट ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या होता है कि केमिकल रिएक्ट करता है, बट क्या होता है, एक क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स ट्रेवल क्या करता है, क्या न्यूट्राइड, ठीक है, जो सेल बॉडी होती है उसका कहता है देन एट द एंड ऑफ द ऑक्सीजन तक उसको पहुंचाता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको एंड एट टू एंड जोन एकदम तक पहुंचाता है, ठीक। इसका फिर क्या होता है, केमिकल एंड रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द जोन, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, ठीक है, इफेक्ट करता है, माने उस चीज़ को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक केमिकल क्रॉस होता है द ग्रेप माने सिनप्स, ठीक है। एक स्टार्ट क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग बाय द नेक्स्ट न्यूरॉन तक इस चीज़ को पहुंचाता है, इस चीज मतलब होता है, ठीक। अब क्या होता है इसमें, ये कहते हैं सिमिलरली सिनप्स होता क्या है, फाइनली अलाउ द डिलीवरी सच इम्पल्स को अलाउ करता है उस वहाँ पर पहुँचा लेकर, कहाँ पर, न्यूरॉन टू अदर सेल तक, न्यूरॉन से क्या अदर सेल तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। सच ए मसल सेल्स इज ग्लैंड, ठीक है। सुपर क्या का एक्सोन होते हैं ये, ठीक है। और क्या होता है, मसल फाइबर होते हैं, ये क्या होता है, ये चीज़ कैपिलरी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, नर्वस मसल्स जंक्शन होते हैं, ठीक है। ये क्या आता है, मिट्रोकोनियन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसकी अब इसके पार्ट, हर पार्ट के काम क्या होते हैं, ठीक। अब हर पार्ट का क्या क्या करता है, एक्यूरेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन को रस करता है। सेल बॉडी क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्रोस द ट्रेबल टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो इंफॉर्मेशन होता है का वो क्या होता है, पहुंचाता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक। एक जन क्या करता है, ये क्या होता है, ये लॉन्गर फाइबर होते हैं, ये क्या सेल बॉडी का फाइबर होता है, क्या होता है उसको कॉल हम क्या एक जोन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसमिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफर करता है कहाँ पर, सेल बॉडी को, ठीक है, टू नाइट बाय द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, आगे वाला न्यूरॉन, ठीक है। सिनप्स होता क्या है, ये क्या होता है, ये गैप बिटवीन नर्वस एंडिंग ऑन, ठीक है, ऑन न्यूरॉन राइट टू द अदर न्यूरॉन, हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इन द, ठीक है, केमिकल सिग्नल ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है, क्या केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ऑन वर्ड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स होता क्या कि आपका जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, मोबाइल का तो ट्रांसमीटर मतलब बात करते हो, आपके वॉइस कहीं और पर ट्रांसफर करना, ठीक है। तो हम जनरली हम करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं कहाँ हमें कि मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सपोज कि अगर कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, आप पकड़ो तो क्या तुरंत आपके हाथ उसको बैक करेगा, क्योंकि आपको रिफ्लेक्स एक्शन उसी अपोजिट, उस डायरेक्शन को आप अपोजिट तक ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन आता है क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, इमीडिएटली उसी समय रिस्पॉन्ड करते उस पार्ट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्निप चाकू से हाथ कट गया, या रोडल ऑफ द हैंड द टचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट हीट, या हीट को टच करते हैं उसी समय सडनली रिएक्ट करता है, ठीक है।
स्टिमुलस क्या होता है कि ऑब्जर्वर डिटेक्टेबल चेंज द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, जो अंदर के और बाहर का जो हमारे जो जो चेंजिंग होती है वातावरण का क्या होता है, वो किस पर ऑर्गेनिज्म पर रिएक्ट करते हैं। सपोज अगर सर्दी हो गया तो आपकी बॉडी क्या उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, ठंड गर्मी है तो आपकी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। ज़्यादा गर्मी होती है तो आपका बॉडी टेम्परेचर से उस कैसे रिएक्ट करता है आप जानते ही हैं। ठीक है, और सर्दी होती है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। उसी तरह क्या होगा हीट में क्या होता है। ठीक है, रिपीटर स्किन में क्या होता है, सिग्नल ऑर्गन में क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्टेड ऑर्गन क्या, मसल्स को क्या रिस्पॉन्स ऑन द हैंड विद विड्रॉल। ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज़ का, ये साइकिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द पैथवे। ठीक है, कैसे होता है, जैसे गर्म पानी आपको, ठीक है, गर्म पानी को आपने छू लिया, ये गर्म लोहे को छू लिया या कुछ गर्म कुछ का छू लिया। ठीक है, वो क्या करता है रिएक्ट करेगा खुद, क्या करेगा उस चीज़ को रिएक्ट करके पहुँचाएगा आपके ब्रेन तक, क्विकली रिस्पॉन्स करता है उस चीज़ को, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं, एक्चुअली इन्वर्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन। इलेक्ट्रॉनिक होता क्या, कंट्रोल ऑफ द बाय द ब्रेन, ब्रेन इसको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है टॉकिंग के लिए, राइटिंग के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन भी कंट्रोल करता है, जैसे हीट, वॉमिटिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन सांस लेना या वॉमिटिंग या हीट। ठीक है, ब्रेथ सांस। ठीक है, उस चीज़ को ठीक है इसमें कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है बैकबोन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इसको थ्रो द हैंड टचिंग इन द हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी टच ऑब्जेक्ट को छुए तो क्या क्विकली रिस्पॉन्स कर देता है, रिफ्लेक्स एक्शन उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा आपकी ये चीज़, अगर कोई भी चीज़ अगर पकड़ोगे तो क्या होगा, अगर हीट उससे आपका हाथ जल सकता है, आपके नुकसान हो सकता है, इसलिए क्या होगा हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर ये चीज़ ना हो तो हर चीज़ आपके नुकसान हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो क्या होगा सम सिचुएशन क्या होता है कि टचिंग ऑब्जेक्ट हीट। ठीक है, अगर कुछ हीट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो क्या होगा वी नीड एक्टर वी क्विकली रिस्पॉन्स करता है, करता हम, या अगर नहीं करे तो हमें उस चीज़ को नुकसान हो जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड इसको इंस्ट्रक्ट करता है ऑफ द ब्रेन इन दिस वे। ठीक है, इस वे पर। ठीक है, टाइम फॉर टेकिंग एक्शन रिड्यूस विद द सेव ऑफ द इंजरी, और क्या हमें चीज़ को नुकसान से बचाता है चीज़ को। आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं। ठीक है, हम बताए थे 3 टाइप के होते हैं, PNS, CNS। ठीक है, क्या कहते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितना टू टाइप में डिवीजन होते हैं, किस में 2 में। क्या होता है पहला होता है CNS, सॉरी क्या होता है पहला CNS, सेकंड क्या होता है PNS। ठीक है, क्या होता है 2 कंजिस्ट ऑफ द पार्ट होते हैं, क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS बोलते हैं, PNS बोलते हैं। ठीक है, एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहते हैं CNS होता क्या है, कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन ऑन स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS क्या करता है, कर्नल नर्वस कंसिस्ट ऑफ कर्नल नर्वस सिस्टम, ये अराइव द ब्रेन और स्पाइरल्स नर्वस। ठीक है, विच अराइव द स्पाइरल्स
कॉर्ड को राइब उस चीज़ को पहुंचाता है, ये चीज़ करता है। ठीक है, मीन्स पीएनएस और सीएनएस। तो पीएनएस क्या होता है, कंसिस्ट करता है क्या, क्रैनियल नर्वस को। ठीक है, और राइब क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल नर्वस। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स को। अब क्या, हमारे ब्रेन में कितना 3 टाइप में डिवीजन होते हैं हमारे ब्रेन का। ठीक है, 3 टाइप में डिवीजन होते हैं, मेजर पार्ट होता है इसमें कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। फोर ब्रेन क्या होते हैं, ठीक है, ये पार्ट फोर ब्रेन में आते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है, मिड ब्रेन में आते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या आता है, हिंड ब्रेन में आते हैं। इस पार्ट क्या होता है, ये हिंड ब्रेन में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और फोर ब्रेन के काम क्या होते हैं, फोर ब्रेन क्या होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। फोर ब्रेन से एमसीक्यू भी बनते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से भी बनते हैं, बहुत सारे। ठीक है, ये क्या होता है, इट मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं ये। कंसिस्ट ऑफ द सेलिब्रम, सेलिब्रम को कंसिस्ट करता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं कि थिंकिंग ऑफ पार्ट, तुम सोचते हो उसके बारे में। ठीक है, वोलेटिव एक्शन जो करते हैं उसके बारे में। स्टोर इंफॉर्मेशन को, मेमोरी जैसे इंफॉर्मेशन को क्या स्टोर करता है इसमें। ठीक है, इसे रिसीव करता है और इम्पल्स को सेंस करता है। ठीक है, हर बॉडी को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, और क्या होता है फिर सेंटर विद द हंगर। ठीक है, जैसे भूख लगता है या उसी चीज़ को सेंस करता है चीज़ पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब मिड ब्रेन में क्या होते हैं, मिड ब्रेन में क्या होता है, कंट्रोल इम्यूलेशन इम्यूलेटरी एक्शन सच ए चेंज द पब्लिक साइज रिफ्लेक्ट द मोमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, इस चीज़ को मोमेंट को हेड करता है। ठीक है, इसका पार्ट कहता है 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, मेडुला, पोन। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देख लेना। ठीक है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, जो कंट्रोल पोस्टर्ट होता है, क्या बैलेंस क्या करता है, प्रेशर को, वोलेटिलिटी को, एक्शन को, जैसे पैकिंग, पेन। ठीक है, इस चीज़ को बैलेंस करता है। ठीक है, मेडुला क्या होता है, इमीडिएटली एक्शन होता है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर और सेलिब्रेशन, वोमिटिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ होते हैं। ठीक है, पॉन्स क्या होता है, इमीडिएटली एक्शन होते हैं, बट क्या होता है, रेगुलर रेस्पिरेशन होते हैं। रेगुलर जैसे सांस लेते हो हमेशा, अगर सांस थोड़ी देर रुक जाता है देर हो जाएगा, इसलिए रेगुलर चीज़ को रेफ्रेश करता है। ठीक है, आप इसको प्रोटेक्ट कैसे, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम। ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे ब्रेन को हम क्या करते हैं, क्या फ्लूइड। ठीक है, हम कहते हैं ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लूइड फील्ड ब्लोन विच एक्ट इज द सेक एब्सॉर्बर एंड इनक्लोज ऑफ क्रेम्प्स। मैंने ये कहा था स्कूल ऑफ ब्रेन बॉक्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक ब्रेन बॉक्स होता है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट जो होता है, ऊपर से लेयर जो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का कैसे होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज द इनक्लोज। ठीक है, अंदर के पार्ट वेटेबल ऑफ द कॉलम होते हैं, अलग अलग क्या होगा, वर्टिकल का बाल कॉलम होते हैं इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बिटवीन नर्वस मसल्स टिश्यू। ठीक है, कैसे काम करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हम तो बात करते हो टॉकिंग प्लेस पर। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे मैसेज पहुंचाता है आपको। ठीक है, और कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल ब्रेन। ठीक है, सीएनएस जैसे बात करो सीएनएस से। ठीक है, तो पीएनएस से बात कैसे कंसिस्ट कराता है उस चीज़ का। ठीक है, उस ब्रेन का। ठीक है, राइबी कैसी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, और ब्रेन अलाउ कैसे करता है, थिंकिंग का, टॉक को, एक्शन को कैसे अलाउ करता है। ठीक है, कंपेयरिंग इम्प्लाइज
थ्रू कैसे डिजाइन करता है उस चीज़ को, कम्प्लेक्स को, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरनरी, डिफरेंट इम्पल्स एंड आउट, इनपुट और आउटपुट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं उसमें। पहले लेता है सेंस। सेंस ऑर्गन क्या करता है, सेंस नर्वस क्या करता है, सीएनएस को पहुंचा है। सीएनएस क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और प्रोसेस करता है, फिर डिसाइड करता है कि मेड करता है, फिर बनाता है कि रिस्पॉन्स इसका जनरेट करता है चीज़ को। फिर क्या होता है, मोटर नर्वस से क्या करता है, इसका मसल को पहुंचाता है, मेरी मसल का अरेंज करता है इस चीज़ को, मसल प्रोटेक्टिव को अरेंज करता है, फिर ये क्या होता है, मसल शॉर्टेड को पहुंचाता है, रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। उसी तरह फिर क्या होता है, सिमुलेट हो जाता है, फिर सेंस के पास पहुँच जाता है। ऐसे रिसाइकल होते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या होता है, इसका गुण क्या होती है, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, ठीक है, ओनली ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं ओनली इसमें, ठीक है। ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होता है। ये क्या जनरेट करता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। और सेल टॉक तो क्या करता है, टाइम रीसेट करता है, मतलब मैकेनिज्म को, ठीक है, ट्रांसमिट करता है अनदर इम्पल्स को। और क्या होता है, कंटिन्यू कैन नॉट कंटिन्यू द क्रिएट, ये हमेशा कंटिन्यू नहीं करता, ट्रांसमिट ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। थर्ड में क्या होते हैं कि प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। अब केमिकल कम्युनिकेशन होता क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये क्या होता है, हेल्प क्या होता है, ओवरकमिंग, इसका लिमिटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट इन प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। मूवमेंट इन प्लांट क्या इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है, एक डिपेंडेंट ग्रोथ है, पता नहीं डिपेंडेंट क्या होता है, एक खुद से काम करना, एक दूसरे से काम करवाना, ठीक है। सपोज जैसे तो आप मनुष्य क्या होता है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होता है, ठीक है। टाइगर कैसा, टाइगर जैसा डिपेंडेंट होता है, ठीक है, दूसरे पर अपना भोजन डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरह काऊ क्या होता है, खुद पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल लेकर सोच सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द सिमुलेटर, उसी समय रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और प्लांट इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स कन्वर्टली इंफॉर्मेशन टू सेल टू सेल, हर सेल टू सेल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है इसमें, ठीक है। उस मोमेंट में क्या हुआ, चेंजिंग कैसे हो गया, शेप में क्या होगा, चेंजिंग अमाउंट में, वाटर में, थेम में, रिजल्ट उसको क्या होता है, उस चीज़ को सिंक करता है सेल तक, ठीक है। ड्रॉपिंग एग्जांपल, ड्रॉपिंग आफ्टर लिविंग, टचिंग नॉट, प्लांट इन टचिंग, ठीक है। इस हिसाब से ये होते हैं। डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ में क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, टॉपिकल मोमेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शनल मोमेंट होते हैं, रिस्पॉन्स सिमुलेटर को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इसमें ट्रेंड क्या करता है, ये पार्ट का ट्रेंड वे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ग्रो करने के लिए डिप्लीट करता है, और क्या कंपेयर करा करता है, पार्ट नर्वस जो टू ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराता है, ठीक है। सर्कुलर होती है ट्रेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। फोटोनियम क्या होता है, मोमेंट ऑफ टू लाइट, लाइट के थ्रू चलती है, इसमें जाती है। एक मोमेंट ऑफ टू बॉडी एंड अवे ऑफ द ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। मैंने देखो फोटो मतलब लाइट, ठीक है। जियो मतलब क्या, जोग्राफी, ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। केम में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। एक रॉड मतलब ओवल्स, ठीक है। ग्रो होता है फ्लो ऑफ द टूवर्ड ओवल्स, ठीक है। इस हिसाब से याद कर सकते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये क्या था, मोमेंट टू ऑफ द वाटर हाइड्रो में देखते हो वाटर, ठीक है। वाटर के थ्रू ट्रेवल करता है चीज के लिए। प्लांट हार्मोन में क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन में क्या होते हैं, तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, ये क्या कहता है, प्लांट हार्मोन क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हेल्प कोऑर्डिनेट ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, एनवायरनमेंट में के लिए, ठीक है, वातावरण के लिए हेल्प करता है उस चीज़ के लिए, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। इसका मेन पार्ट ऑफ हार्मोन होता क्या है, एक्सोम होते हैं, गिबरेलिन होते हैं, सर्टेरिन होते हैं, ठीक है, सिक एसिड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्राइजिंग, ठीक है, सूट ऑफ टिप होते हैं। ये क्या होता है, सेल टू ग्रोथ करने के लिए, लॉन्गर के लिए, ठीक है। इन्वॉल्व इन द फोटोरिज्म को इन्वॉल्व करता है, ये रिस्पॉन्सिबल टू लाइट के थ्रू, ठीक है। तो प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रोथ होता है, अपना खाना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये हेल्प ऑफ द ग्रोथ स्ट्रीम, ठीक है, जड़ों को
मजबूत करने के लिए करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को जो प्रोटेक्ट करता है जो ठीक है। और क्या था, प्रेजेंट ग्रेथ ऑफ कनेक्ट होता है फूल के जैसे का सीड को, ठीक है, आपस में चीज़ को कनेक्ट करता है और चीज़ को ग्रोथ करने के लिए भी पहुंचाता है चीज़ के लिए। ये क्या था, इनहेबिटेड क्या होता है, ये क्या था, ऑल्सो कि लीव द नो द स्ट्रीम ऑफ द हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, हमेशा उस चीज़ को छोड़ता है, ठीक है, और हार्मोन को जो स्ट्रीम होता है उसको पकड़ कर, ठीक है, ठीक है, उसको पकड़ता है, उसके बारे में, ठीक है, जानता है, ठीक है। अब कहा कि हार्मोन इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में क्या होते हैं, ये क्या केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है, जिससे देयर ग्रोथ करने के लिए। ये क्या होता है, ड्यूरम ग्लैंड होते हैं, ये क्या करता है, द ग्लैंड ऑफ सीक्रेट ऑफ द देयर प्रोडक्ट के लिए, हार्मोन के लिए, ठीक है। एक बॉडी को मेन ऑर्गन को रिलीज करता है, ये हार्मोन क्या होता है, मेन ऑर्गन को रिलीज करता है, ठीक है, ये हार्मोन, ठीक है, पता है हार्मोन, ठीक है। हार्मोन क्या होता है कि इंक्रीज होता है ग्रोथ करने के लिए। ये क्या कहता है, इस हार्मोन का नेम मतलब क्या होता है, ये फंक्शन कैसे होता है, गिव द एग्जांपल में कैसे फंक्शन, जैसे मेल के फीमेल के लिए हार्मोन, हार्मोन के अकॉर्डिंग आपका बॉडी के साइज या बालों की या हर चीज़ क्या हार्मोन पर डिपेंड रहता है, ठीक है, ठीक है। पेंसिल ग्रेड होते हैं, लूज ग्रेड होते हैं, थर्मस ग्रेड होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, मेल की होता है, ये फीमेल को होती है। आप देख लेना ओबेब्स, ठीक है, हर का टेस्टिट, ठीक है, वैसे, ठीक है, ये सब देख लेना, हर चीज़ अलग अलग हार्मोन मेल में फीमेल में, ठीक है, अलग होते हैं, मतलब दोनों का काम तो सेम ही होता है, बट हार्मोन, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रांसलेशन में होता क्या है, ये क्या होता है, एक क्रिएट करता है एक चीज़ कि रोडिट को, थ्रोइड को, थ्रोइड क्या होता है, लोकेट करता है, नेक को लोकेट करता है। ये क्या डिवीजन क्या पता आता है, रेगुलर होता है, ये मेंटेनर होता है, सेलिब्र कार्बन हाइड्रेट, ठीक है, फैट प्रोटीन के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या आता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये क्या मास्टर ग्लैंड होता है, ये क्या आता है, ये क्या मिड ब्रेन को लोकेट करता है, रेगुलरली ग्रोथ करने के डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, लाइन होता क्या है, ये कि ये क्या सेक्रेट करता है, एंड्रोलन को, ठीक है। एंड्रोलन क्या होता है, ग्लैंड लोकेट क्या करता है, बोथ किडनी, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग, ठीक है, हार्ट बीट, कार्बन हाइड्रेट या मेटाबॉलिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी में इस चीज़ को रिएक्ट करता है, ठीक है। इंसुलिन होता क्या है, ये क्या इसका सिगरेट क्या होता है, पेंसिलस होता है, ये क्या होता है, पेंसिलस का लोकेट होता है एस्टोमेटा में, ठीक है, एस्टोमेट में लोकेट होते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस रेगुलर क्या ब्लड शुगर को रिड्यूस करते हैं, ब्लड जो लेवल होते हैं डायबिटीज जो ब्लड लेवल उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। आपका सेक्सुअल हार्मोन में क्या होते हैं, दो होते हैं, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल में क्या होता है, ये क्या सेक्रेट टेस्टिड होते हैं, ठीक है। और टेस्टिड का लोकेट क्या होता है, जेनेटिक जिस एरिया में लोकेट होता है। ये क्या होता है, चेंज सोशल द प्रोपर्टी को चेंज करने, सेक्सुअल मेंटलिटी को चेंज करने के लिए होता है, मैंडेटरी होता है, सेक्सुअल के लिए मैंडेटरी होती है। उसी तरह फीमेल में होती है, फीमेल में क्या होता है, ओवराइस में होता है, ये ओवराइस क्या लोकेट क्या होता है, लोअर ओवरडोन में लोकेट होता है। इसी के एक क्या चेंज होता है, पब्लिक से सेक्सुअल मेंटलिटी रिस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, एक दूसरे का रिलेशन, आप समझते हैं, एक दूसरे रिलेशन बनाने के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए आगे जाइए तो इसी पार्ट को रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, मेल में फीमेल में क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, आप हम पढ़ लेंगे। इम्पोर्टेंट आइडोनिक इम्पोर्टेंट होता क्या है, इसी क्या ये क्या होता है, लूसिड ऑफ द नेसेसरी द बिकॉज आइडोस ऑफ द मिनरल essentially part of the thyroid हार्मोन secreted by thyroid gland, ठीक है। ये रेगुलर मेटाबॉलिक्स, ठीक है, कार्बन हाइड्रेट फैट और प्रोटीन वी मस्ट कंज्यूम आइडोनस सॉल्ट, ठीक है, नेसेसरी पावर ऑफ वर्किंग, ठीक है, ग्लैंड। और क्या होता है, डिफाइन ऑफ द कॉजल्स इज रिकॉर्ड द
गाइटर मैंने सोवन नेक, ठीक है। मीन्स ये होता क्या है, सपोज हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इस चीज़ को टमाटर रेगुलर उस चीज़ को मेटाबॉलिक करता है, ठीक है। और ये क्या कंज्यूम क्या होता है नेसरी क्या होता है, प्रॉपर वर्किंग क्या होता है ग्लैड के लिए डिफाइन करता है गजल के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द, जिसको गाइटोल बोलते हैं हम, या सोंगन नेक बोलते हैं चीज़ को, ठीक है। अब डायबिटीज़ होता क्या है, आपको बता, डायबिटीज़ हो गया शुगर होता है, जो शुगर लेवल हाई इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें क्या होता है हमें, ठीक है। इसके कॉजेज, डायबिटीज के कॉजेज क्या होते हैं, ये क्या होता है, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन ऑफ द हार्मोन सेक्रेट ऑफ द पर्सन विद द दैट रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ करता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज ट्रीटमेंट क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ द सोल्यूशन का इंजेक्शन हार्मोन के लेते हैं, जो हेल्प करता है ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज को हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, फीडबैक का मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक इसकी क्या होती है, इसी के डिफाइंड होता है हार्मोन क्या पावर होती है, हार्मफुल होता है, इफेक्ट हमें पहुंचाता है बॉडी को लिए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इस क्या होता है कि ये मेक ऑफ द श्योर हार्मोन से बने होते हैं, ये क्या सेक्रेट होता है, फिर क्वान्टिटी, ये क्या होता है, इसको राइट टाइम होती है इसकी, ठीक है। एग्जांपल में फीडबैक क्या होता है, कंट्रोल का शुगर लेवल कंट्रोल ब्लड तो फॉलो करता है, जैसे शुगर लेवल ब्लड के क्या होता है, देखते सेल में अगर फिर मिलता है तो क्या होता है, ये इंसुलिन करता है, फिर ब्लड शुगर लेवल फेल करता है, फिर स्टॉप ऑफ द फॉर इंसुलिन स्टॉप करता है, ठीक है। अब स्विच ऑफ द इस चीज़ को कर देता है, ठीक है। अच्छी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगी दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ठीक है दोस्तों।